हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप सो आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हमें सिर्फ एक तरह की इनकम नहीं आती है, हमें यहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उसमें से अभी देखो, जो 10 तरह की इनकम है ये होती कैसे है। 10 तरह की इनकम, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 तरह की इनकम में कौन कौन सी इनकम जो है हमारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली इनकम हमें यहाँ पर कौन सी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, पहले हम सारी इनकम्स को लिख लेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन इसको करेंगे डिस्कस। सबसे पहली इनकम आती है हमारी रिटेल प्रॉफिट, उसके बाद हमें आता है यहाँ पर क्या, रेफरेंस कमीशन। ठीक है, रेफरेंस कमीशन के बाद हमारी जो थर्ड वन इनकम रहती है वो आती है हमें कौन सी वाली, पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस के बाद फोर्थ इनकम, सबसे जो मेन इनकम होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, वॉल्यूम बोनस के बाद हमें यहाँ पर आता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस के बाद और सिक्स इनकम जो रहती है हमारी वो आती है हमें जेम बोनस। जेम बोनस के बाद यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कार प्लान्स मिलते हैं। कार प्लान के बाद यहाँ पर हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, कंपनी की तरफ से हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं, फॉरेन घूमने का मौका। उसके बाद इंडिया के अंदर हमें यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिप्स भी मिलते हैं। और देन लास्ट वन जो हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोनस। ठीक है, और ये हमारी ग्लोबल रैली भी रहती है जो हमें अभी काउंट नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इनकम जो मैंने अभी आपको बताई वो कौन सी थी, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट, आपको यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड हो रही होगी, रिटेल प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेलिंग करने से जो आपको प्रॉफिट बन रहा है उसको हम लोग रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो उसका एमआरपी कितना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हम लोग बात करते हैं वेरी फर्स्ट, जैसे एलोवेरा जेल की अगर हम लोग बात ले लें ना, जैसे एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल की जो 1 लीटर की बॉटल है तो नॉर्मली उसका जो प्रिंट रेट एमआरपी रहता है वो कितना है, 1672 एमआरपी। ठीक है, 1672। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप क्या होते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको कितना डिस्काउंट रहता है, अप टू 15% डिस्काउंट होता है। 15% डिस्काउंट आपको आ रहा है तो नॉर्मली ये जो आपको एलोवेरा की बॉटल है ये कितने की बन रही है, लगभग 1451 की आपको ये मिलेगी। तो आपको यहाँ पर अगर आप यही बॉटल किसी को रिटेल करते हो, रिकमेंड करते हो, तो आप उसको एमआरपी रेट पे देते हो, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल 220 रुपये जो है वो नॉर्मली आपको यहाँ पे सेव होते हैं। उसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको नॉर्मली इतना जो है, नॉर्मली आपको पैसे जो है बचते हैं ऊपर से। ठीक है, तो इतना आप नॉर्मली रिटेल करने से भी कमा सकते हैं। ये आपका छोटा सा बोनस होता है स्टार्टिंग में जो आपको मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इनकम की। सेकेंड इनकम क्या है, यहाँ पर रेफरेंस कमीशन। अब ये जो रेफरेंस कमीशन इनकम है ये आपको जनरेट होना स्टार्ट होती है, जैसे आपने लेवल से देखे होंगे, बिजनेस के अंदर हमारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर के बाद यहाँ पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। यहाँ पे आपको 15% डिस्काउंट और 15% कमीशन आना स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट सेम रहता है लेकिन इंक्रीज होके यहाँ पे कितना हो जाता है, 30%। और यहाँ पर आपको कमीशन भी बढ़ जाता है 20%। ये सेम रहेगा सुपरवाइज़र पे और आपका कमीशन जो है वो 23% हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 28% हो जाता है और यहाँ पर ये चीज़ 33% हो जाता है कमीशन। अब रेफरेंस कमीशन की हम बात कर रहे थे, मैंने लेवल्स के बारे में आपको बताया। अकॉर्डिंग टू लेवल क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। मानो आपने क्या किया कि किसी को रिकमेंड किया है ना, बिजनेस रिकमेंड किया, तो वहाँ पर आपको आपके नीचे जो भी टर्नओवर क्रिएट होगा उसका आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको ये कमीशन कितना होता है, 15% होता है रेफरेंस कमीशन। उसके बाद 20% होता है आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे, और उसके बाद आता है सुपरवाइज़र पे 23%, असिस्टेंट मैनेजर पे यही कमीशन आपका 28% हो जाता है और मैनेजर पे यही कमीशन आपका 33% हो जाता है। अभी अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो प्रेफर्ड कस्टमर पे अगर आपको 15% क्या आ रहा है, नॉर्मली एक कमीशन आ रहा है, यानी कि आपने किसी की 5000 की बिलिंग करवाई अपने डाउन में तो आपको उसका 15% कमीशन आएगा। 15% कितना आ जाता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो 5000 की बिलिंग करवा रहे हो तो
₹1000 आपको वहाँ पर कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने एक फ्रेंड की करवाई, अगर आपके 4-5 फ्रेंड्स आपके साथ वर्क स्टार्ट करते हैं तो यही चीज़ इंक्रीज़ होती जाती है। 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, यही 5000 कमीशन आपको आ गया। अगर यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आप किसी अपने डाउन में किसी फ्रेंड को आप रिकमेंड करते हो, उसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र किया, तो आपको यहाँ पर 6000 का जो एक रेफरेंस कमीशन आता है। अगर आपने 5 फ्रेंड्स के साथ यही चीज़ शेयर करी तो ये लगभग 30,000 का बोनस आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे यही चीज़ आपकी 7500 के आसपास पहुँचती है। उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लें आगे कि ये कितना बनता है। असिस्टेंट मैनेजर पे यही चीज़ आपकी 8000 को क्रॉस कर जाती है और मैनेजर पे यही आपकी 9000 के आसपास रहती है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो कमीशन है वो इंक्रीज होता जाता है। फिर उसके बाद थर्ड इनकम हमारी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल बोनस। अब ये पर्सनल बोनस क्या होता है? पर्सनल बोनस जो है ये आपको स्टार्ट होता है जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र पर। असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आपका एक तो ऊपर से डिस्काउंट 30% हो जाता है और यहाँ पर आपको एक पर्सनल बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। पर्सनल बोनस मानो आपने असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे क्या किया कि अपनी आईडी से कोई परचेजिंग की तो उसका आपको क्या आएगा, 5% कैशबैक आएगा। 5%। अगर हम 5% की बात करें तो अब मैं प्रिंट रेट अगर 1672 है एलोवेरा जेल का, तो उसका अगर मैं 5% निकालती हूँ तो ये 80-90 रुपीज़ के आसपास बनता है। ठीक है, तो आपको 80-90 रुपये जो है वो एक बॉटल के पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे कैशबैक। यही आपका ये जो पर्सनल बोनस है सुपरवाइज़र लेवल पे 8% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ये 13% हो जाता है और मैनेजर लेवल पे ये 18% हो जाता है। तो अगर हम बात करें एक एलोवेरा की बॉटल लगभग अगर मैं मैनेजर लेवल पे बोलूँ तो एक तो ये 30% डिस्काउंट पे होगी प्लस 18% आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कैशबैक। 48% ये आपको सस्ती मिलना स्टार्ट हो जाती है। लगभग 800-900 के आसपास आपको एक एलोवेरा की बॉटल पड़ती है उस टाइम पे। अगर आप सिर्फ रिटेल भी कर रहे हो ना उस बॉटल को, तब भी उसमें से 600-700 आप नॉर्मली बचाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे मेन इनकम आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोनस। अब ये जो वॉल्यूम बोनस है ये किस तरीके से जनरेट होता है? ये जो वॉल्यूम बोनस है इसको हम अभी करते हैं कैसे ये जनरेट होता है। वॉल्यूम बोनस सबसे पहले मैं आपको मैनेजर का ही यहाँ पे एक जो नॉर्मल मैनेजर है ये किस तरीके से इनकम अर्निंग करता है। मानो अभी आप एक मैनेजर हैं, ठीक है, कोई भी मैनेजर है तो उसके नीचे कोई असिस्टेंट मैनेजर भी होगा। ठीक है, तभी वो एक मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर 1-2 होंगे, उसकी टीम में अंदर कोई सुपरवाइज़र भी हो सकता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी हो सकता है। ठीक है, कोई दोबारा से सुपरवाइज़र हो सकता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो सकता है, 1-2 प्रेफर्ड कस्टमर भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से प्रेफर्ड कस्टमर भी हो सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर जो है नॉर्मली उसकी एक टीम होती है। ये मैंने आपको काउंट करके बताया कि किस तरीके से उसकी टीम होती है। अभी जो असिस्टेंट मैनेजर है ये मंथली नॉर्मल अगर मैं देखूं तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो होता है वो 75 सीसी पे होता है ना, तो एक महीने का टर्नओवर ज़्यादा नहीं तो ये 30 से 35 जो सीसी का एक टर्नओवर क्रिएट करता होगा मंथ के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी लगभग 50-60% की टीम भी होगी नीचे, तो वो इतना टर्नओवर जनरेट करती है। नॉर्मली एक असिस्टेंट मैनेजर हमें 30 से 35 सीसी जो है वो देता है। फिर उसके बाद अगर एक सुपरवाइज़र है तो ये नॉर्मल 13 से लेके 15 सीसी का बिजनेस हर मंथ करता है, ज़्यादा नहीं तो 15 सीसी का बिजनेस। अभी एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, ये जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है ये ज़्यादा नहीं, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमें 5 सीसी का बिजनेस दे सकता है, कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमें 10 सीसी का बिजनेस भी दे सकता है। अब अगर हम लोग बात करें प्रेफर्ड कस्टमर की, यही जो प्रेफर्ड कस्टमर है नॉर्मली 1 सीसी का बिजनेस या कह लो आप कुछ पॉइंट्स का बिजनेस, चलो 1-1 सीसी का हम बिजनेस कह सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर से हमने सिर्फ 1-1 सीसी का बिजनेस हुआ। ठीक है, अब ओवरऑल करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन, इसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन की किस तरीके से इसका जो चेक है वो बनता है। ठीक है, एक्चुअली में अब देखो नॉर्मली एक जो मैनेजर है मैंने आपको बताया था, मैनेजर का जो रेफरेंस कमीशन होता है वो कितना होता है, 33% होता है। मैनेजर का हुआ 33%। एक असिस्टेंट मैनेजर का कितना होता है, 28%। 33 में से 28 गए माइनस कर लीजिए आप, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे आपको, 5%। यानी कि
एक मैनेजर को, एक असिस्टेंट मैनेजर का जितना बिजनेस हो रहा है वहाँ से 5% किसको आएगा, इस मैनेजर को आएगा। कितना आएगा, 5% आएगा इस मैनेजर को। सेम असिस्टेंट मैनेजर है, 5% किसको आएगा, मैनेजर को आएगा। अब यहाँ पे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर कितने कमीशन पे होता है जी, सुपरवाइजर होता है 23 पे, सुपरवाइजर 23 पे, मैनेजर 33 पे, 33 में से 23 तो हमारे पास बन गए 10%, 10%। 10% की बात करूं तो नॉर्मली इस सुपरवाइज़र का जितना बिजनेस होगा वहाँ से इस मैनेजर को 10% का कमीशन आएगा। सेम ये भी सुपरवाइज़र है, यहाँ से भी कितना आएगा, 10%। असिस्टेंट सुपरवाइज़र का कितना रहता है जी कमीशन, 20%, 20% असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, और 33% मैनेजर का। 33 में से 20% गए तो हमें कितने बचते हैं, 13%, 13%। तो 13% आएगा, जितना भी इस एएस का बिजनेस होगा उसमें से 13% का कमीशन जो है वो मैनेजर को चल जाएगा। सेम असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना, यहाँ से कितना आएगा, मैनेजर को कितना आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर का 13% आएगा। अभी एक पीसी है, पीसी प्रेफर्ड कस्टमर है, ये जो प्रेफर्ड कस्टमर है इसका कितना होता है जी, 15% कमीशन होता है, 15%। 33 में से आप 15 निकाल लीजिए, कितने बनते हैं यहाँ पर, तो लगभग कितना आता है यहाँ से, 18%। तो यहाँ पर एक मैनेजर को प्रेफर्ड कस्टमर का लगभग 18% कमीशन जाएगा। सेम ये भी पीसी है, कितना हो गया जी, 18% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन। ओके, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो कि किस तरीके से आएगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको करना है हमने कैलकुलेट। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक असिस्टेंट मैनेजर 30 सीसी का बिजनेस दे रहा है आपको, एवरेज ले लेते हैं हम 30 सीसी, इसने भी 30 सीसी का दिया तो हो गया कितना, 60 सीसी। 60 सीसी का बिजनेस आया हमें असिस्टेंट मैनेजर से। 1 सीसी की मार्केट वैल्यू रहती है हमारी 15,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना आ रहा है, लगभग 5% आ रहा है। कितना आया हमें, 5%। तो आप कर लें अभी कैलकुलेट कि ये कितना बन जाएगा, कितना जो है नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं किस तरीके से है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है आप इतने में कैलकुलेट करें, यहाँ पर हमें आ जाएगा सुपरवाइज़र, है ना। ये जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र जो है इसका आएगा नॉर्मली देखें तो हमें एक सुपरवाइज़र ने कितना बिजनेस किया, 13 से 15 सीसी का, हम एवरेज 15 सीसी लेंगे। 15 और 15 इस सुपरवाइज़र ने लिए, 15 और 15 हो गए 30 सीसी का बिजनेस हमें एक सुपरवाइज़र, 2 सुपरवाइज़र से आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कितना परसेंट, 15,000 का आ गया नॉर्मली 1 सीसी। ठीक है, नॉर्मली कितना आया, 15,000 का 1 सीसी। तो हमें यहाँ पे कितना परसेंट आ रहा है, सुपरवाइज़र से हमें आएगा लगभग 10%। ठीक है, फिर उसके बाद हमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, असिस्टेंट सुपरवाइज़र यहाँ 10 सीसी किए थे, यहाँ 5 सीसी, 15 सीसी एएस पे आ रहे हैं, हमें एएस के आ रहे हैं। 15,000 का 1 सीसी आ रहा है, तो कितना, 13% बताया था यहाँ पे, 13%। फिर पीसी, यहाँ पर 1 सीसी 2 सीसी का बिजनेस पीसी से हुआ, 15,000 का 1 सीसी होता है, और नॉर्मली कितना कमीशन आ रहा है, 18% कमीशन आ रहा है। अब करें आप कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि क्या क्या है। ठीक है, अभी हम करेंगे 60 सीसी का बिजनेस हुआ, 60 मल्टीप्लाई 15,000, कितना कमीशन था, 5%, 45,000। ठीक है, अभी यहाँ पर 30 सीसी का हुआ। ठीक है, किस तरीके से, जैसे अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी। 30 सीसी का बिजनेस हुआ, 30। ठीक है, 15,000 का 1 सीसी हुआ, और यहाँ पे कितना था, 10%, 10। सेम आया ये भी,
लगभग 45,000, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 15 सीसी थे, 15 सीसी और 15,000 का आ गया हमें 1 सीसी। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ से। और 13% यहाँ पे आएगा क्या, कमीशन। 13% क्या आएगा आपको, कमीशन। लगभग 29,000 बन रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्रेफर कस्टमर थे, 2 सीसी का बिजनेस हुआ था, 15,000 का 1 सीसी, और हमें यहाँ पे कितना आएगा, 18% लगभग। तो हमें 5400 यहाँ पे आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सारे जो भी आपका कमीशन हुआ सबको क्या करना है, आपने 1 बाय 1 ऐड करना है, ठीक है। जैसे 45,000 पहले बना आपका, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 45,000 में, नेक्स्ट 45,000 ऐड किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट 29,000 के आसपास 2925, उसके बाद 5400 लास्ट वन। तो ये आपका लगभग 98,325, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर 29,250 भी था, तो हमारा ये लगभग कितना बन गया, 1,24,650। तो एक जो मैनेजर का चेक है वो नॉर्मल 1 लाख इस तरीके से क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये था आपका वॉल्यूम बोनस। बाकी के जो आगे के बोनसेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लीडरशिप बोनस आता है, जेम बोनस आता है, कार प्लान्स कैसे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स और चेयरमैन बोनस। पहले आप यहाँ तक अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।